गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैं टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस चीज़ को चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, ताकि मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे सब्सक्राइब के साथ, देन नोटिफिकेशन पहुँचेगा। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है एंड टाइमलेस। तो भाई आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या है उनके दिल में, और अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, तो अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है और लंबे टाइम से आप किसी भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, तो क्या है एनर्जीज आपके पर्सन की आपके लिए, और वो इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में कैसा फील कर रहे हैं। क्या आपको मिस कर रहे हैं, क्या आपको याद कर रहे हैं, या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप लोग के बीच में क्या चल रहा है, मतलब क्या चलता है उनके मन में आपके लिए। अगर आप कांटेक्ट में है तो भी वो क्या सोचते हैं। अगर आप कांटेक्ट में है और आप लोगों के बीच में बात थोड़ी बहुत हो रही है और बार बार झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, तो इन सारी ही चीज़ों को देख सकते हैं टैरो कार्ड में। तो कांटेक्ट हो चाहे नो कांटेक्ट हो, लेकिन एनर्जीज क्या है देखेंगे। कार्ड में ले लेती हूँ और आज की एनर्जीज़ है ये। और आज की एनर्जीज़ में लेकिन मुझे आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा उदास दिखाई दे रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं। देखो एक बात मैं बोलूँगी, आप यहाँ पर हैंगमैन वाला कार्ड देख रहे हो, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देख रहे हो, थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड देख रहे हो। मजबूरी है इनकी, जिसकी वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वरना इनकी जो एनर्जीज आ रही है, क्योंकि अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं और कमिटमेंट देने के बाद भी इनका रवैया आपके लिए ऐसा है जो कि आप शौक ने कि हारे भाई इस इंसान ने तो मुझे कल कमिटमेंट दिया था, कल से मतलब पहले कमिटमेंट दिया, वादे किए, लेकिन ये तो आज बात नहीं करने को तैयार है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है तो यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल है, हैंगमैन है, जो कि आपको इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई मजबूरियाँ हो गई हैं इनकी, कुछ फैमिली का मजबूरी हो सकती है, थर्ड पर्सन की हो सकती है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से इनके ऊपर बर्डन है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। ठीक है, मतलब किसी भी काम में इस इंसान का मन नहीं लग रहा है, किसी भी चीज़ में इनका पूरा मन आप में रखा हुआ है, और आपके साथ अपनी बात को भी शेयर करना चाह रहे हैं, उदास है, माफ़ी मांग रहे हैं ये आपसे। मतलब क्या होता है ना कि दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है, बुरा लगता है, और एक याद सी आती रहती है। तो इनकी एनर्जीज यहाँ पर यही दिख रही है। अगर ये बर्डन में है या कोई थर्ड पर्सन इनके साथ है, फैमिली है या कोई और थर्ड पार्टी इनके साथ रह रही है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि इनका मन उसमें नहीं है, इनका मन आप में रखा हुआ है। और ये उन बीते हुए दिनों को ना जब याद करते हैं ना, तब ये रोने लगते हैं, रो जाते हैं ये, क्योंकि इनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आप हो। और भले आज आप में इतनी दूरियां आ गई हों, क्योंकि कार्ड के अकॉर्डिंग यही दिख रहा है, क्योंकि दूरियां बहुत आ गई हैं, लेकिन इस इंसान के दिल में सिर्फ आप हो। चाहे कोई कितना भी इनको मिसगाइड करे, चाहे कोई कितना भी इनको आपसे दूर करना चाहे, लेकिन वो लोग सफल नहीं हो पाएंगे जो आपको, क्योंकि एनर्जीज के अकॉर्डिंग कोई है जो आपको दूर करना चाहता है और आपका रिश्ता ब्रेक कराना चाहता है। और काफ़ी हद तक उस इंसान की वजह से सिचुएशन ऐसी हो रही है। आपके पार्टनर की हो सकता है कि फैमिली के ही लोग हों जो झगड़े करवाने में लगे हुए हैं, लड़ाइयाँ करवाने में लगे हुए हैं, सेपरेशन करवाने में लगे हुए हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस हो, लेकिन आप ये देखो आपके पर्सन हैंगमैन सिचुएशन में आ चुके हैं। अगर ये इनके साथ आपका नो कांटेक्ट है और ये आपसे दूर हो चुके हैं, भले ही आपसे कह कुछ भी रहे हो, लेकिन इनके मन में आप ही हो। इनके मन में जो फीलिंग्स आ रही हैं, भावनाएं आ रही हैं, वो आपके लिए आ रही हैं। वो आपके रिश्ते को, भले ही हो सकता है कि कल आप दोनों के बीच में या इससे पहले झगड़े हो गए हो, जिससे आप लोग एक बीच में सेपरेशन हो गया हो, अलग हो गए हो, लेकिन आज ये वापस लौटना चाहते हैं। आज ये इस स्थिति में है कि इनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है आपके बिना। इनकी डे बाय डे इनकी एनर्जीज चेंज होती जा रही है, करियर को लेकर हो, फाइनेंस को लेकर हो, अकेलेपन को लेकर हो, फीलिंग अलोन को लेकर, सारी चीज़ें इनकी डिस्टर्ब हो गई हैं गाइस विदाउट यू। और इस चीज़ को ये महसूस भी कर रहे हैं। अब ये एक मतलब यहाँ पर 3 कार्ड्स आए हैं, और अगर इनकी एनर्जीज़ को देखा जाए तो ये 3 कार्ड आपके पर्सन की उस एनर्जीज़ को बता रहे कि भाई ये इंसान
सब कुछ छोड़ देना चाहता है, आपको पाना चाहते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे इनके साथ रिश्ता कोई भी हो। लेकिन आज इनकी कंडीशन ऐसी हो गई है कि ये हैंगमैन वाली सिचुएशन में है कि क्या करें हम, ये वाली स्थिति में है, क्योंकि ये आपके पास आना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं, और थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा बर्डन है। तो ये सिचुएशन मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। रिलेशनशिप आपका कोई वन साइड सिंगल मैरिड आप हो सकते हो, बोथ आर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, शादीशुदा हो सकते हो पति पत्नी, या फिर हो सकता है कि कोई लव लाइफ हो, आपकी रिलेशनशिप हो। रात भर सोते नहीं है आपके पर्सन, इनको नींद नहीं आती है टेंशन के मारे, स्ट्रेस के मारे, क्योंकि ये देख रहे हो आप इस कार्ड को, ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि मुझे माफ़ कर दो। एक अंदर से आवाज़ होती है ना, वो आवाज़ इनके दिल से निकलती रहती है हर वक्त, क्योंकि वो जितनी इन्होंने आपसे बातें की थी, जितने भी इन्होंने आपको कमिटमेंट दिए थे, या जितना कुछ भी इन्होंने आपको बोला था, वो सारी चीज़ें इन्होंने निभा नहीं पाए, कर नहीं पाए। और ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ इतना बड़ा, आपके साथ कहीं कहीं तो मेरे को दिख रहा है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं हर किसी के साथ हर बात लागू हो जाए, लेकिन हाँ कहीं कहीं मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा भी किया, बहुत बड़े झूठ में आपको रखा, बहुत बड़ा झूठ आपसे बोला, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो छुपाई, थर्ड पार्टी की ही बहुत बड़ी बात छुपाई है इन्होंने। ये कांटेक्ट में थे, कहीं कहीं दिख रहा है, बट इन्होंने आपके सामने जाहिर नहीं किया। सडन चीज़ें आपको जब पता चली तो फिर झगड़े भी हुए, आर्ग्यूमेंट्स भी हुई, और थर्ड पर्सन का कंट्रोल भी इनके ऊपर आ गया। अब जब ये नो कांटेक्ट में चले गए, आपके साथ रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, आपके साथ दूरियां बढ़ गई, तब इस इंसान को ये एहसास हो रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो इन्होंने, आप देख रहे हो ये कार्ड, ये इन्हें सोने नहीं देते, रात भर सोते नहीं हैं। ये वो पास्ट है जब आप एक साथ थे, है ना, और उस पास्ट को जब ये याद करते हैं ना, वो आपका टाइम जब आप लोग एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं को शेयर करते थे। हो सकता है कि मैरिज की हो आपने, या फिर कमिटमेंट दिया हो, या रिलेशनशिप ही आपका बहुत ही ब्यूटीफुल था। आज सब कुछ बिखर चुका है, ऐसा लग रहा है। आज आप लोगों के बीच में एकदम डिस्टेंस आ चुका है, चाहकर भी ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, परेशान है हैंगमैन वाली सिचुएशन में, पल पल आपको याद करते रहते हैं, रात भर सो नहीं पाते, सिर्फ आपको याद करते रहते हैं, मिस करते रहते हैं, अंदर ही अंदर माफ़ी मांगते रहते हैं, सोचते हैं कि कितनी बड़ी गलती की, जो उस इंसान का कदर नहीं की है, और सब कुछ ठीक होने के बाद क्यों न जाने क्यों ऐसा हुआ। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर मेरे को दिख रही हैं, मतलब एक फीलिंग सैड, फीलिंग अलोन, फीलिंग गिल्ट, ठीक है, गिल्ट फील हो रहा है बहुत ज़्यादा इनको। मतलब आप ये देखो कि इन दिस टाइम प्रेजेंट सिचुएशन में आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया हुआ है, या नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है कि चल रहा हो। ये सामने से दिख रहा है नो कांटेक्ट, सामने से दिख रहा है मूव ऑन, बट अगर सही चीज़ कायदे से देखा जाए और एनर्जीज़ को चेक किया जाए तो ना तो आपने मूव ऑन किया है ना इन्होंने। मतलब नो कांटेक्ट चल रहा है, बात हो नहीं रही है, लेकिन कहते ना कि दिल का कनेक्शन, तार वो अभी भी जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। आप वैसे नहीं बोल रहे हो, वैसे हो सकता है कि बात भी हो रही हो, कहीं कहीं थोड़ी बहुत बात होती हो, कभी नहीं होती हो, क्योंकि आज बहुत चीज़ें चेंज हो गई गाइस। आज बहुत चेंज हो गया, इनके और आपके बीच में ना बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया। थर्ड पर्सन पूरा एक्टिव है, आप ये समझ लो। आज ये बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हैं। एक्टिव थर्ड पार्टी एक्टिव होने की वजह से ये प्रॉपर कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, अपनी भावनाओं को सोचते रहते हैं, अंदर ही अंदर समेटे रहते हैं, लेकिन जाहिर नहीं कर पाते हैं, अपनी फीलिंग को बहुत ज़्यादा जाहिर नहीं कर पाते। तो बहुत ज़्यादा अकेले हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं आपके पर्सन। उनका जो बिहेवियर भी था ना पिछले कुछ टाइम पहले, तो उसकी माफ़ी मांग रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब बिहेवियर, बहुत ज़्यादा झूठ बोलना,
ऑनलाइन होकर भी आपके साथ बात नहीं करना, मतलब इग्नोर पे इग्नोर करे जाना मतलब आज ये समझ लो कि कर्मा फेस कर रहे हैं आपके पर्सन, कर्मा। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर राशियाँ जो दिख रही हैं बता देती हूँ मैं आपको, फिर डिफाइन कर लूँगी मैं कार्ड को। एंड प्रार्थना करूँगी सब्सक्राइबर्स के लिए, सबके लिए, कि भाई रियूनियन हो जाए मेरे सब्सक्राइबर्स का। तो यहाँ पर कप्स की एनर्जीज है और इमोशनल है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इनको कंट्रोल करती है। थर्ड पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, बहुत कंट्रोल है। वो इतना कंट्रोल है उसका कि उसकी मर्जी जो है ना वो उस हिसाब से, मतलब पूरा फोकस है थर्ड पर्सन का। और इनकी बनती नहीं है थर्ड पार्टी से, ये भी बता देती हूँ मैं, इनकी बिल्कुल भी नहीं बनती है। इनको दूरी, ये चाहते हैं दूर होना थर्ड पर्सन से, एकदम दूर। इनको बिल्कुल नहीं चाहिए वो इंसान। झगड़े करता है इनके साथ, लड़ाइयाँ होती हैं। और ये मतलब इनका, ये आपके साथ आज भी, मतलब इतने ब्लॉक कांटेक्ट के बाद भी आज आपके बारे में सोचकर रो देते हैं, आंखें में आंसू आ जाते हैं इनके, क्योंकि इनको सिर्फ अपनी लाइफ में आप चाहिए। सो बॉटम ऑफ द कार्ड भी लव का ही है भाई। कितना प्यार है, कितनी लविंग फीलिंग्स है, बहुत ही ज़्यादा। बॉटम ऑफ द कार्ड मतलब ये जो बॉटम में था ना लव का कार्ड, आप क्या लग रहा है बॉटम में क्यों था, फ्रंट पे क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा चीज़ें आज चेंज हो गई हैं कि वो अपने प्यार को भी ना सामने से नहीं जाहिर कर पा रहे हैं। लेकिन समय में लगेगा, लेकिन वो जाहिर करेंगे, क्योंकि वो उन्होंने ना काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं। लेकिन मिलोगे, क्योंकि यहाँ पर इस जगह पर देखें तो मिलन हो रहा है आपका। और थर्ड पर्सन कुछ नहीं कर पा रहा है, मतलब थर्ड पार्टी आपके पर्सन थर्ड पर्सन से एकदम मूव ऑन हो रहे हैं। उसमें चीज़ों में चेंजेस में टाइम लगेगा। खैर, राशियाँ जो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, एरीज, कुंभ, कन्या, तुला है, वृषभ है, मीन है, कैंसर है और मेष है, स्कॉर्पियो, पाइसेस है एंड लिब्रा, जेमिनी, टॉरस। तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर शो हो रही है और बहुत ज़्यादा मतलब लविंग एनर्जीज़ यहाँ पर मेरे को आपके पर्सन की दिख रही है। फीलिंग्स बहुत ज़्यादा अलोन है आपके पर्सन की। देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ होगी डिफाइन करने पर। और कुछ अल्फ़ाबेट पे बता देती हूँ मैं। KHR है, NS है, EMN है, L है, OY है, Y, Z है, R है, S है, N है, Y। ठीक है, तो ये अल्फ़ाबेट बता दिया, राशियाँ बता दी मैंने आपको। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन मैं बोलना चाहूँगी उन लोगों को जिनका रियूनियन हुआ है। और ख़ास तौर पर आज कॉन्ग्रेचुलेशन में जिनका रियूनियन हुआ है, वो तो मैं बोल ही रही हूँ मैं एवरी डे, क्योंकि मैं ना 3-4 दिन से आपको फिज़िकली वैसे ही बोल रही थी, फ़ोन पर ही बोल रही थी। लेकिन आज मैंने नहीं व्हाट्सएप पर बोला है, तो आज मैं आपको चैनल पर बोल देती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल जिनका रियूनियन हुआ है, आपके पर्सन का मुबारक हो आपको। और कल की जो एनर्जीज़ थी उसके अकॉर्डिंग एक लड़की जो है वो चली गई थी, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी उसकी मदर। तो मैंने बोला था कि वो आ जाएगी, तो वो वापस आ गई है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी मैं उस माँ को जिसकी बेटी चली गई थी। अब वो मतलब सकुशल वापस आ चुकी हैं। मैंने टैरो कार्ड से प्रेडिक्शन किया था और वो वापस आ गई है और मतलब सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। तो मुबारक हो। ध्यान रखें सभी लोग, अपना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहें, ध्यान रखें। सो चलिए डिफ़ाइन करेंगे, मैं इन कार्ड्स को डिफ़ाइन करूँगी। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना कि जैसे जो कल जो मतलब मैंने बोला ना कि जो चली गई थी, खो गई थी मतलब, तो वो क्या हुआ था कि बाहर से आए हुए थे और वो मार्केट गए, तो वो वहीं पर ही कहीं इधर उधर हो गई। तो बहुत ज़्यादा परेशान थी उसकी मदर, मेरे पास आई थी, फ़ोन भी किया। तो मैंने कहा परेशान मत हो, मैंने कार्ड से एनर्जीज़ को चेक किया, आप सुन भी रहे होंगे शायद। मैंने कहा बिल्कुल परेशान मत होइए, वो वापस आ जाएंगे। और सच में वो बहुत जल्द, पता फटाफट से घंटे भर के अंदर वापस आ गई। यहाँ पर अब आपके पर्सन की एनर्जीज़ पर आ जाते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है।
तो देखिए डिफ़ाइन करने पर मैं आपको जो बोलूँगी वो यहाँ पर ये चीज़ है कि डिफ़ाइन करने पर मैंने देखा है कि साइलेंस एनर्जीज़ है, एग्जॉशन का कार्ड है। साइलेंस है जो बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। आपसे मूव ऑन नहीं करना चाहते थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से, बर्डन की वजह से इन्होंने आपके साथ बात करना बंद कर दी और ब्लॉक कर दिया, या फिर कहीं कहीं सही से क्लियर आंसर नहीं दिया। बट अब इन्हें महसूस हो रहा है, इन्हें बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि इन्होंने गलती करी, इन्हें आपका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था, और ख़ुद इनका आपका साथ छोड़कर इन्होंने कर्मा फेस किया है। तो काफ़ी ज़्यादा परेशान है मेंटली तौर पर, नहीं छोड़ना चाहते साथ। आउटसाइडर का कार्ड है, ब्लॉकेजेस को एकदम ख़त्म करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं आपसे अपना प्यार, अपना लव, अपनी फीलिंग्स। तो यहाँ पर ये कार्ड एनर्जीज़ को बता रहे हैं। सो आई होप सो कार्ड में जो एनर्जीज़ थी, आई होप सो कनेक्ट की हो। कितना कनेक्ट किया है आपने ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और सबसे ज़्यादा आज मैंने क्या देखा टैरो कार्ड में, आपके पर्सन की उस एनर्जीज़ को जिसमें मुझे ये दिखाई दिया मोस्टली आज कि एक इंसान अपने पार्टनर से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, और बहुत ही ज़्यादा, लेकिन बर्डन की वजह से वो उस प्यार को सामने नहीं लेकर आ पा रहा है। ये 3 कार्ड मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर आज इफ़ेक्ट किए, प्रभावित किए हैं, क्योंकि तीनों ही कार्ड यहाँ पर यही कह रहे हैं कि हैंगमैन सिचुएशन में है, हर वक्त सोचता रहता है आपके बारे में, क्योंकि उसको आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है। वो दूर जाने के बाद भी वो दूर नहीं जा पा रहा है, ब्लॉक करने के बाद भी आपसे रिश्ता ख़त्म नहीं कर पा रहा है। कहीं हो सकता है कि इनकी कहीं और फिक्स हो गई हो मैरिज वगैरह, या कहीं और कांटेक्ट हो गया हो, लेकिन फिर भी आपको नहीं भूल पा रहे हैं, क्योंकि आपके साथ इनका जो अटैचमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ब्यूटीफुल अटैचमेंट था, दिल का रिश्ता था, तो उसको ये नहीं भूल पा रहे हैं। ठीक है, 5 ऑफ कप्स से मतलब हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि कैसे आपके पास कांटेक्ट करें। तो ये चीज़ मेरे को यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिखाई दी है, इमोशनल एनर्जीज़ आपके पर्सन की, जो कि बहुत ज़्यादा आपके बिना अकेले हैं, अधूरे हैं, और सब कुछ चाहते हैं कि पहले जैसा हो जाए। सो गाइज़, ये थी रीडिंग, एंड टेक केयर, बाय बाय।